हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको आज एक नया अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, अध्याय 10 सदिश बीजगणित। इसकी खासियत क्या है? अगर आप सपोज कर लीजिए आपको समाकलन ना आता हो तो आप सदिश बीजगणित को अच्छे से पढ़ रहे, यानी वेक्टर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए तो आराम से अपने क्लास 12th में पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें से 17 नंबर का कवर करता है केवल और वेक्टर ही। तो वेक्टर आसान सा चैप्टर है, लेकिन जैसे हम बता रहे हो वैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ, वैसे अपने आप को माइंड सेटअप कर लो, यानी तैयार कर लो, तो आपको वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो हमेशा क्या इसको टिपिकल मानते हैं। तो वेक्टर एक आसान सा चैप्टर है, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके मान लीजिए कोई आपको सब्जेक्ट मान लो कठिन लग रहा है समाकलन, तो कुछ बच्चों को समाकलन बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, नहीं समझ में आता है, तो अगर वो अवकलन थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, समाकलन नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन कर ले रहे हैं, अच्छे 8 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छी आपको एक मौका है कि सदिश बीजगणित हम अच्छे से पढ़ ले और ये समझ ले, कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व कर ले। बहुत ज़्यादा नंबरों में, ये 17 नंबरों में आता है, बहुत आसान सा है। तो आइए सदिश बीजगणित को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इसको सदिश बीजगणित इंग्लिश में लिखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सदिश क्या होती है, ठीक। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे, क्योंकि इसकी बेसिक जानकारियां सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बेसिक जानकारियों के आप कभी इसको समझ नहीं पाओगे। अध्याय 10 है सदिश बीजगणित, तो लिखा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं इसको, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा तो आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो आपको बहुत टिपिकल लगेगा, क्योंकि शुरुआत ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। अगर आपने शुरुआत में नहीं ध्यान दिया तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा कि ये समझ में आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सदिश को समझते हैं कि सदिश क्या होता है। सदिश इंग्लिश बोलते हैं वेक्टर, ठीक। यहाँ पर तो बहुत सारी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, बहुत सी राशियों को हम तुलना मापते हैं, तो उसमें एक दिशा देखते हैं और दूसरे में क्या होता है, दिशा ज्ञान होना, और दिशा ना हो तब भी हम ज्ञात कर सकते। सदिश जिसमें दिशा हो, यानी जिन भौतिक राशियों का मापन करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। तो कोई भी भौतिक राशियाँ होती दो प्रकार की होती, चलिए पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी भौतिक राशि मिलती, भौतिक राशि ये क्या होती है, जैसे द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब भौतिक राशि है, उन्हीं को बोलते हैं भौतिक राशि। क्या होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, यानी किसी भी भौतिक राशि या दो प्रकार से बांटी गई। नंबर 1 सदिश राशि, नंबर 2 अदिश राशि, यानी दो राशियों में बांटी गई, एक सदिश राशि और दूसरा क्या है, अदिश राशि। तो इनमें दो प्रकार से बांटा गया, तो दोनों को हम समझ लें आसानी से, और हमारे पास जो मिलने वाला है वो सदिश का ही, क्योंकि हम सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं, अदिश नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, अब हम सदिश बीजगणित समझते हैं कि सदिश किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है सदिश राशियाँ क्या होती, ठीक। यानी लिख सकते हैं वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और क्या होती है, दो चीज होती है, दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश को इंग्लिश में बोलते भी हमने बताया वेक्टर, सदिश राशि कहते हैं, राशि को क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी दो राशियाँ होती हैं, तो एक सदिश राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि। जैसे सबसे पहले विस्थापन, एग्जाम्पल को विस्थापन हो गया, फिर इसके बाद वेग हो गया,
त्वरण हो गया, बल हो गया। ऐसे बहुत से राशियां हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र भी ले सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र होता है, और फिर चुंबकीय क्षेत्र, तो ऐसे बहुत सारी राशि एग्जाम्पल के रूप में इतना लिखा दिया। ये सब राशियाँ क्या हैं? सदिश है, जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा दोनों की, तो हम क्या कहते हैं? उन्हें सदिश राशियाँ। चलिए दूसरा पढ़ते हैं इसमें, अदिश राशियाँ। अदिश राशि, अब अदिश राशि क्या होती है? इसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसी में वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, केवल क्या हो? परिमाण कह रहा है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उससे बोलते हैं अदिश राशि। केवल वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने केवल और केवल परिमाण चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, क्योंकि कभी पेपर में ऑब्जेक्टिव को ऐसे एग्जाम्पल पूछ लेता है। इसमें क्या चाल है, दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य कैसी राशि? अदिश राशि है। हमेशा याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते समय गलत कर दोगे। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं, हम इनको दाब भी बोल सकते हैं। नहीं, दाब नहीं होता, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। तो दाब एक क्या होती है? ये सदिश राशि होती है। तो बहुत सारी ऐसी राशियां आपको मिलते चले जाएंगे जिसमें केवल क्या होता है कि परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ना हमने पढ़ लिया कि सदिश और अदिश किसे कहते हैं। अब आइए सदिश राशियों के बारे में और पढ़ते हैं कि सदिश राशि, क्योंकि हमें सदिश पढ़ना है तो एग्जाम्पल आपको कभी मिलता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले सदिशों का निरूपण, हमें क्या पढ़ना है? सदिश को कैसे हम क्या करें? लिखते हैं, निरूपित करते हैं। तो लिखते हैं सदिश या सदिशों का निरूपण। सदिशों के निरूपण की बात करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? एक सदिश को ऐसे लिखेंगे, सदिश को एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसका शीर्ष दिशा को और तीर की लंबाई परिमाण को व्यक्त करती है। यानी सदिश राशियों को क्या करते हैं? सदिश को एक तीर के द्वारा हम निरूपित करेंगे, और वो क्या, जिसका शीर्ष होगा यानी हेड बोलते हैं, वो दिशा को बताता है, और तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण को। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ये तीर हो गया, तो तीर की यहाँ से चला ए से बी की ओर ऐसे, तो ए से बी की ओर, ये बी जो है ये तीर को बता रहा है, तीर। अगर इसको लिखने का तरीका है तो हम लिखेंगे इसको ए बी लिखा, ए से बी की ओर, और इसके ऊपर तीर लगा देंगे, तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। तो इसका परिमाण क्या हो गया? ए बी हो गया। अगर हम सदिश का ले लेते हैं, सदिश ए बी वेक्टर पढ़ा जाता है, वेक्टर ए बी का परिमाण देखो, लंबाई कितना? ए बी है, ये तो हम लिख सकते हैं। तो देखो तीर जो होती है इसका क्या बताता है? यहाँ पर जो नोक है यानी शीर्ष है, ये इसकी दिशा को बताता है, और जो
जहाँ से यह अंत बिंदु होता है, मतलब यहाँ से ये इसके प्रारंभिक बिंदु को प्रदर्शित करता है, और ये क्या होता है, दिशा को बताता है, याद रखना। और ये क्या, लंबाई जो होती है इसके परिमाण को बताता है। ठीक, ऐसे हम कोई भी तीर मिलता है तो तीर को जब प्रदर्शित किया गया तो हमेशा याद रखना ये कंडीशन है सदिशों के निरूपण करने का। सपोज कर लीजिए आपको ऐसे एक वेक्टर मिल गया ए वेक्टर, तो इसके ऊपर वेक्टर हो जाएगा, या ऐसे बी मिलेगा तो ये क्या हो, बी मिल गया, इसके ऊपर बी, और यहाँ से अगर बी लिख दिया गया तो परिमाण को बता रहा है, जैसे ए लिख दिया गया ए परिमाण, और यहाँ पे बी क्या परिमाण को बता रहा है। ऊपर वाला इसके वेक्टर को बता रहा है और बी वाला इसके परिमाण को बता रहा है। इसकी दिशा कैसे, अगर आप देखो लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी सदिश मिलता है तो सदिश को हम कैसे लिखेंगे, कोई भी सदिश चाहे जैसे मिल जाए उस स्थिति में हम कैसे दर्शाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं सदिश के प्रकार, यानी सदिश के प्रकार। इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सदिश तो आपको समझ में आ गया, सदिश के प्रकार पढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार। अब सदिश के कई प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में लिख के हम समझते हैं। सबसे पहला है शून्य सदिश, यानी एक नंबर है, इसको बोलते हैं शून्य सदिश। अगर शून्य सदिश की बात करते हैं तो शून्य सदिश क्या होता है, ये वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, और दिशा भी उसमें होती नहीं। तो ये क्या होती है, दिशा भी और परिमाण दोनों शून्य होते हैं, यानी दिशा नहीं होती। लिख देंगे वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है और दिशा भी नहीं होती। जैसे हमने एक पॉइंट लिख दिया, अब ये पॉइंट आपको दिख रहा है, कहीं इसकी दिशा नहीं है, तो इसका परिमाण तो शून्य है, क्योंकि एक पॉइंट जो होता है उसका परिमाण कितना है, तो इसमें इधर खींचोगे तब भी, इधर खींचोगे तब भी, इधर खींचोगे तब भी, किधर भी खींचो अगर वो सदिश हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट क्या करता है, इसमें कोई दिशा नहीं, परिमाण नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। इसको निरूपित कैसे करते हैं, ऐसे हम क्या कर देंगे, 0 लिख दीजिए, ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। तो ये हमेशा लिखने का इसका तरीका है कि 0 वेक्टर या वेक्टर 0, इसका लिखने का तरीका अगर आपको शून्य सदिश। दूसरा है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, इसको हम कई नामों से जानते हैं। दूसरा इकाई सदिश, इस नाम से जानते हैं। और तीसरा यूनिट वेक्टर, इंग्लिश शब्द है यूनिट वेक्टर, क्या है इंग्लिश, UNIT वेक्टर। तो कभी कभी आपको पेपर में ऐसे मिल जाएगा कि इसकी इंग्लिश ही मिल जाएगा, तो इंग्लिश से आप ना परेशान होइएगा कि आप इससे प्रारंभ होइएगा। चलिए अब इसकी परिभाषा के, यूनिट का मतलब क्या होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है एक, मात्रा का मतलब एक, यानी वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, यानी वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे, चाहे इकाई सदिश बोलो चाहे मात्रक सदिश, उसे मात्रक सदिश। यानी वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, याद रखिएगा एक हो, उसी को मात्रक सदिश। और याद रखना मात्रक सदिश, अगर आपसे पूछा जाए मात्रक सदिश वेक्टर के यानी सदिश के दिशा को प्रकट करता है। किसको, दिशा को प्रकट करता है। अगर आपसे मात्रक सदिश की बात किया गया तो मात्रक सदिश क्या होगा, किसी कोई भी सदिश ले ले लेकिन उसके क्या हो, दिशा यानी को प्रकट करेगा कि कैसा होता है। तो चलिए एकांक सदिश और पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि माना कोई वेक्टर हो, ए वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण क्या है, परिमाण की बात करें तो ए है, तो इसका हम मात्रक सदिश निकालते हैं। इसको लिखा जाता है ए कैप, ऊपर कैप लगा दीजिए, तो ये होता है ए वेक्टर और बटे कितना ए हो जाएगा। या ऐसे हम लिख लें कैपिटल ए कैप, इसको क्या पढ़ते ऊपर कैप पहना देते टोपी, और ये हो जाएगा कैपिटल ए वेक्टर बटे कितना ए हो जाएगा। और सपोज कर लो अगर बी मिल जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको
बी कैप, तो ऊपर कैप लगाओ, ऊपर वाला वेक्टर नीचे और नीचे क्या लिखो, यहाँ पर परिमाण, तो अभी हमने बताया था। तो ऐसे कोई भी सदिश होता है तो उनको हम लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मात्रक सदिश क्या होता है। आइए फिर अगला पढ़ते हैं। अगला सदिश है सह आदिम सदिश। इसकी इंग्लिश क्या होती है, को इनिशियल वेक्टर। इसकी भी परिभाषा बहुत आसान है। को इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभ, इतना याद रखना। इनिशियल मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। तो ऐसी परिभाषा लिखते हैं कि इनका दो अथवा अधिक सदिश एक ही क्या हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, या लिख सकते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। यानी ऐसा सदिश जिसका क्या हो, इनिशियल पॉइंट एक हो। जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, एक वेक्टर ये चला गया, सपोज कर लो ए वेक्टर, बी वेक्टर ये चला गया, सी इधर चला गया। तो आप देखियो 3 वेक्टर है और डी भी ले लो, इधर चला जाए। ये डी वेक्टर सबका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है, क्योंकि तीर उधर को जा रहा है। तो ओ क्या है, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर कामा डी वेक्टर सह आदिम सदिश हैं। याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु से प्रारंभ निकल रहे हो तो उनको हम बोलेंगे सह आदिम सदिश। अगला है कि संरेख। चौथा है संरेख सदिश। अब संरेख इसको बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर। तो इसमें भी परिभाषा है 2 या अधिक वेक्टर अधिक सदिशों के एक ही रेखा के समांतर हो तो उसे संरेख बोलते हैं। तो 2 या अधिक सदिश एक ही सदिश या एक ही सदिश लिख दो, या एक ही रेखा के, चाहे रेखा लिख लो या सदिश, एक ही रेखा के समांतर है तो उससे संरेख सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, एक वेक्टर ऐसे इसमें निकल जाए, यहाँ से निकल गए ये 2 वेक्टर, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, एक ही रेखा के समांतर है ए और बी के। तो यहाँ पर यह ऐसे 1 2 3 रेखा हमने खींच दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये ए बी सी क्या संरेख है। या ऐसे मिल जाए, एक रेखा यहाँ से गुजरी ऐसे और दूसरा उसी से गुजर जाए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या एक ही रेखा से गुजर रहे हैं, तो एक ही रेखा से तो वो भी क्या होते हैं, संरेख होते हैं। याद रखना। अगला देखो 5वां है, अगला जो हमारा है समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं, 2 सदिश आपको मिल जाए जिनका परिमाण क्या हो, दिशा और दोनों समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समान सदिश। लिखेंगे यदि 2 सदिश का परिमाण व दिशा दोनों समान है तो उसे समान सदिश कहते हैं। यानी 2 सदिश हो, उसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो। जैसे एक वेक्टर ऐसे मिल गया, एक वेक्टर ऐसे मिल गया, ठीक। दोनों की लंबाई, जैसे इसमें तीनों देखो बराबर नहीं है, ए वेक्टर हो गया और ये क्या बी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर क्या बी वेक्टर। दोनों की दिशा लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है,
तो इसलिए क्या समान सदिश हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा देख वो पांचवा, फिर छठवां ऋणात्मक सदिश आता है। ऋणात्मक सदिश आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बार बार मिलेगा। निगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। तो निगेटिव वेक्टर कैसे होते हैं, इनमें क्या होगी, परिमाण तो समान होंगे परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत होती है, उसी को बोलते हैं विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। दोनों बोल सकते हैं कि वह सदिश, वह दो सदिश लिख दो, दो सदिश जिनका परिमाण समान हो है परंतु दिशा विपरीत है, उससे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। ऋणात्मक सदिश कहते हैं। अगर दो सदिश मिल जाएं तो दो सदिश के क्या हो, दिशा समान हो और क्या हो, दिशा परिमाण समान, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। अगर आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये दोनों समान है लेकिन एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, इधर ले लिया। तो इसको मान ले, इस तरफ ई मान लो, इस तरफ क्या मान लो, एफ मान लो, या इधर ई मान लो। चलो इधर ही आप रखते हैं। आपने देखा ए और बी समान है इसलिए हम बोल सकते हैं ए बी वैक्टर बराबर सी डी वैक्टर, दिशा समान है। लेकिन जैसे इसमें आते हैं आपने देखा ए बी तो बराबर है और सी डी तो बराबर है, लेकिन आप ई एफ देखो क्या हो जाएगा, ई एफ लिया लेकिन वेक्टर तो लगाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दिशा विपरीत है तो माइनस चिन्ह लगा देगी। हमेशा याद रखना ऋण चिन्ह दिशा को प्रकट करता है। यानी जो ऋण चिन्ह होता है वो क्या करता है, दिशा को प्रकट करता है। अब आप एक चीज़ याद रखना, ए बी लिखा गया, इसके दिशा में चेंज करो, बी से ए कर दो, तो एक तीर ए से बी जा रही है, हमने क्या कर दिया, उसी को इधर भेज दिया बी से, तो इसमें चिन्ह लगा दो माइनस का। आज समझ में, क्योंकि अगर ऋणात्मक है तो ए से बी की ओर और बी से क्या होगा, ए की ओर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना ए बी या बी ए मिल जाए तो उस स्थिति में विपरीत हो जाता है। तो विपरीत को लिए कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले विपरीत दिखाने के लिए हमें, तो हम विपरीत को ऐसे आसानी से दिखा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी ऐसे मिले, ए सी वैक्टर सपोज कर लीजिए, आप माइनस लगा दोगे तो ये सी ए सही है, लेकिन ए सी बराबर वेक्टर बराबर ए सी ये हो जाएगा, लेकिन दो वेक्टर आपने लिखा तो इसमें नहीं, इसको एड्स जैसे सी डी लिखा हुआ है, सी डी वेक्टर बराबर ई एफ लिख दोगे तो ये गलत है क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। तो आपको हमेशा ये कंडीशन है कि माइनस लगा दीजिए। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आसानी से हमने बता दिया, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे बनाओ। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, परेशान मत होइएगा, 20 मिनट से ऊपर चली जाएगी। कह रहा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और भी है उसको बाद में बताएं। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखिक ग्राफ बनाइए। ठीक, तो देखो इनको कैसे बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा गया वैसे करते हुए चले जाइए, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि उत्तर दिशा में 30 डिग्री का, तो सबसे पहले क्या करो, एक प्लस का निशान बना लो। प्लस का निशान का मतलब बड़ा सा नहीं, छोटा सा प्लस का निशान बनाओ। ऐसे बना दिया, ये प्लस का निशान है। अब आप जानते हो ये क्या होता है, उत्तर, और ये क्या होता है, दक्षिण। नीचे दक्षिण होता है और इधर पूर्व होता है और इस तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। ये आप अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैप आपने पढ़ा होगा। फिर कह रहा उत्तर से 30 डिग्री, तो उत्तर क्या है, ये है पूर्व की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। तो 30 ये इधर चलेंगे तो यहाँ से अगर आप इस रेखा से माप लो, जो ये मान रेखा दिख रही है, रेखा से 30 डिग्री मापोगे तो ऐसे कोई एक रेखा आपको मिल जाएगी 30 डिग्री उत्तर से। कैसे, उत्तर से, तो उत्तर से पूर्व की ओर हमने कितना 30 डिग्री चला, तीर ऐसे लगा दिए, तो ये कितना, इधर से लगाओगे तो
पूर्व से उत्तर की ओर जाओगे और यहाँ तक रेखा खींच दिया। 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के जैसे 4 भाग, 1 2 3, देखो 4 भाग हो गया, तो ये क्या होगा 40 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो हम लिख लेंगे 1 भाग बराबर कितना, 10 चौक 40, 10 किलोमीटर। तभी तो 1 2 3 4, तो ये इसमें कह रहा है इसका विस्थापन आलेख बनाइए। तो हमने यहाँ पर O हो गया, O से इसका A तक एक क्या करते हैं विस्थापन आलेख बना दिया। तो OA अगर देखा जाए तो OA बराबर कितना है 40 है किलोमीटर, ये हमसे कह रहा था। तो आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन बताया गया वैसे ही आपको करना है। देखो सदिश को कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में 10 किलोग्राम, इसके सामने दिशा नहीं इसलिए ये क्या अदिश है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो मीटर परिमाण हो गया और ये दिशा है, इसीलिए क्या हो जाएगा। इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ये सदिश राशि 40 डिग्री। डिग्री आप देखोगे तो डिग्री क्या होता है, किसी से एंगल मापते हैं तो वो भी एक दिशा हो जाएगी। वाट ये वैद्युत शक्ति का ये अदिश है। कूलाम ये भी अदिश है क्योंकि मात्रक कूलाम होता है, अदिश है। 20 मीटर पर सेकंड, इसके सामने दिशा नहीं लिखे इसलिए ये भी क्या है अदिश है। तो आपने समझ चुके हैं हम। और फिर कह रहा है कि अदिश और राशियों में श्रेणीबद्ध की, जैसे इसको किए थे वैसे समय कालांश समय है इसलिए क्या अदिश होगा। दूरी भी अदिश है, बल एक अभी बताए थे सदिश है, वेग भी सदिश है, कार्य क्या है अदिश है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो आपने पीछे पढ़ा भी है क्लास 11th में भी, वही चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हम इसमें देख लें। कह रहा है कि आखिर 10.6 में एक वर्ग है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। सह आदिम, तो आप ध्यान से देखो सह आदिम जहाँ जिसका इनिशियल पॉइंट 1 हो, तो ए वेक्टर और बी देखो डी वेक्टर, इनका पॉइंट 1 है और सबका पॉइंट क्या अलग है। ए से इधर चलेगा डी से, तो ए और डी क्या है यहाँ पर सह आदिम। फिर समान वेक्टर, अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप आसानी से लिख सकते हो, ए और डी वेक्टर क्या होते हैं, आंसर बता दें, कोई लिखने का हमें जरूरत नहीं है, आप समझ गए। फिर आगे समान सदिश, वह सदिश जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समान है। देखो डी वेक्टर इधर आ रहा है और डी इधर आ रहा है, तो बी और डी क्या है एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे समान सदिश हो जाए। देखो ए उधर जा रहा है और इसकी तीर इधर आ रही है, इसीलिए क्या ए और सी विपरीत वेक्टर। कह रहा है संरेख परंतु असमान हो। संरेख हूँ मतलब क्या हो लेकिन असमान हो। संरेख के साथ असमान कह रहा है कि संरेख और असमान, तभी हमने बताया 2 या 2 से अधिक रेखा एक ही दिशा में चल रहे हो, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हों तो संरेख है। तो देखो इस पे देखा जाए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये संरेख है, समांतर है, 2 रेखा समांतर होगी तो संरेख है, लेकिन असमान है। क्या, क्योंकि दिशा इधर गई और एक की दिशा इधर गई, इसलिए क्या हो गए असमान हो गए। और इसमें कह रहा है कि इसमें देखेंगे ये दोनों क्या है समान है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए समान हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर सत्य और असत्य के रूप में दीजिए। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का संरेख है। हाँ ये सही है, क्योंकि ए वेक्टर को अगर हम कोई तीर ले लेते हैं, इसको निगेटिव कर लीजिए तो ये क्या हो जाए संरेख हो जाएगा। 2 संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है। 2 संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, ऐसा नहीं हो सकता, असमान भी हो सकते हैं। समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले 2 संरेख क्या होते हैं सदिश, ये क्या कहते हैं कि संरेख 2 सदिश संरेख होते हैं। हाँ सही है, अगर समान परिमाण मिल गए वो सदिश है। समान परिमाण वाले 2 सदिश कह रहा 2 संरेख, समान परिमाण वाले 2 संरेख सदिश समान होते हैं, तो इनकी दिशा क्या होती है समान होती है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं समान होते हैं। बस आपको ये समझ में आ गया। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आसानी से सॉल्व करिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझा देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।